अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला बेस्ड ऑन न्यूटन डिफरेंस फार्मूला। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटीग्रेटिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला वी गेट। लास्ट लेक्चर में देखा था इसे इनको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। ये x0 क्या है, इसकी लोअर लिमिट, और ये वाली क्या है, इसकी अपर लिमिट। इसको इनिशियल लिमिट भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने इक्वल रखा है। जैसे पता है कि फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, डेरिवेशन के 1 डिवाइड बाई एच आता था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एच, इंटीग्रल का साइन नीचे 0 और ऊपर पी डाला। ये इसी को शो कर रहा है, यहाँ से हमने 0 और यहाँ पर पी लिखा हुआ है। एफ ऑफ पी एक फंक्शन है, एफ ऑफ पी, और डी पी क्या है, इसके रिस्पेक्टिव है। डी पी यानी कि हम इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। एच लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद इंटीग्रल का साइन डाला, नीचे 0 और ऊपर पी डाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट की। हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। f0 प्लस पी डेल्टा f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पी इंटू पी माइनस 1 था, तो यहाँ बन गया पी स्क्वायर माइनस पी, डेल्टा का स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 आ गया। वो बन गया पी क्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2p, और डेल्टा पावर 3 f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 24 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास, ये था 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 यहाँ पर आ गया, तो बन गया हमारे पास p पावर 4 माइनस 6p3 प्लस 11p का स्क्वायर माइनस 6p डेल्टा पावर 4 f0 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम लेंगे इसका इंटीग्रल लेंगे या इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास था f0 है, इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 दिया गया है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो ज़ाहिर सी बात है वही वाला नंबर आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई 1 करे तब भी 2 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। इसी तरह f0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो तब भी f0 आएगा, यानी 1 इसके साथ छुपा हुआ है। तो 1 का जब इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। f0 साथ में ऐसे ही, यहाँ पर बस p की पावर कितनी है, 1 है। जब p की पावर 1 हो और इसका हम इंटीग्रल लें तो डेरिवेटिव हम क्या करते थे, अगर सपोज यहाँ 2 होती पावर तो उसमें से हम माइनस 1 कर देते और मल्टीप्लिकेशन में साथ उसकी पावर लिख देते थे। यहाँ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है उसकी पावर से, लेकिन उसमें +1 ऐड करके 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसकी डिवीजन में हम क्या उतार देंगे, उसके साथ 2 उतार देंगे, यानी 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और इसकी पावर में हम क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 1/2 पी स्क्वायर डेल्टा f0। अब हम देखते हैं इसको, 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही है। p का स्क्वायर, अब हम पावर कितनी प्लस करेंगे, +1 कर देंगे, और डिवाइड बाई क्या करें, 2 + 1 3 है, तो यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। p पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब p पावर 1 है, इसमें इसकी पावर में 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 2 के साथ, तो डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, 2 के साथ। डेल्टा स्क्वायर f0, तो यहाँ भी क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर f0 आगे हमारे पास है +1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 6 लेना है एज इट इज़। p पावर 3 है, ये बन जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और डिवाइड भी किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ। p पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3b का स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 से हो जाएगा कैंसिल। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ p पावर 3 प्लस 2p। अब p पावर 1 है, 1 + 1 कर देंगे 2 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 2 के साथ ही, तो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, और ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पावर 3 f0 ऐसे ही, 1 डिवाइड बाई 24 है, 1 डिवाइड बाई 24 एज इट इज़ आ जाएगा। अब p पावर 4 है हमारे पास, p पावर 4 + 1 हो जाएगा 5, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ डिवाइड कर दिया। माइनस 6 p पावर 3 है, 3 + 1 करेंगे वो हो जाएगा 4, और डिवाइड करेंगे इसके साथ 4 के साथ। 6p पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 11p स्क्वायर है, स्क्वायर +1 यानी कि 2 + 1 हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे इसके साथ 3 के साथ। 11 p पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस p स्क्वायर है, 2 + 1 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। सॉरी, हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी वो -6p थी, तो -6p है, p पावर 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और डिवाइड हम किससे करेंगे, 2 के साथ, तो 2 3 = 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा और p का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास हो गया -3p का स्क्वायर डेल्टा पावर 4 f0 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम पोज करेंगे इसके ऊपर, लिमिट्स हमारी 0 और 1 होंगी, वो विल गेट x एंड x0 जैसे हम लिखते होते हैं, f(x) लिखते हैं, साथ dx लिखते होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैसे ही फंक्शन आ गया ताकि इसको चेंज किया h में,
और जो इनिशियल वैल्यू है या जो हमारी लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर वाली क्या है 1 है। एफ पी और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा हमारे पास डी पी आ जाएगा। एच हमने ऐसे लिखा। अब हमारे पास लिमिट अप्लाई होकर ये वाला आंसर आया। ये लिमिट हमने किस तरह से अप्लाई की है उसका प्रोसेस देखते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारी जो लोअर लिमिट थी वो थी 0 और जो अपर लिमिट थी वो क्या थी 1 थी। हमने हमेशा ऐसे करना है, जब भी हमें लिमिट इम्पोज करनी है, लिमिट लगानी है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से हमने अभी लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। क्योंकि हम वैल्यू लगाएंगे पी की जगह पर, यानी पी की जगह 1 पुट करेंगे, पी की जगह 0 पुट करेंगे। पहले हम पी की जगह 1 पुट करेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा f0, फिर उसके बाद माइनस उसमें से करेंगे, पी को मल्टीप्लाई, पी की जगह हम लगाएंगे 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा f0 के साथ, तो वो भी हो जाएगा 0। माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि f0 में से अगर हम 0 कर भी देते हैं माइनस कर देते हैं 0 को, तो कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ में बस क्या आ गया 1 डॉट f0, मतलब यही आ गया बस 1 मल्टीप्लाई f0, तो हमारे पास बन जाएगा f0। 1 डिवाइड बाई 2 सपोज हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। p का स्क्वायर जो है, p का स्क्वायर, यहाँ पे हमने पहले 1 का स्क्वायर लगाना है, डेल्टा f0, और इसी तरह माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर पुट किया। उसके बाद अगर हमने इसमें से माइनस किया 0 का स्क्वायर डाल के, तो वो हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 0 तो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर डेल्टा f0। इसी तरह प्लस 1 डिवाइड बाई 2, p पावर 3 है, यानी कि हमने 1 पावर 3 डिवाइड बाई 3 किया, उसमें से माइनस किया 0 पावर 3 डिवाइड बाई 3, जो कि ख़त्म हो गया। हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 रह गया, 1 डिवाइड बाई 3 रह गया। इसी तरह p पावर 2 है, तो हमने क्या किया 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 किया, तो रह गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 ही, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ही आ गया, डेल्टा का स्क्वायर f0 आ गया। प्लस 1 डिवाइड बाई 6 लिया मैंने, p पावर 4 है, यहाँ पर 1 पावर 4 लेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0 पावर 4 डिवाइड बाई 4, 0 पावर डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 4 ही आ जाएगा, माइनस p पावर 3, यानी कि 1 पावर 3 माइनस 0 पावर 3 करेंगे। 0 पावर 3 कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो 0 होगा, तो फिर ये -1 आ जाएगा। माइनस 1 की पावर 3 लें तो -1 ही आएगा। प्लस p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, डेल्टा पावर 3 f0 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे h, हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 1 डॉट f0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास f0, वाइरस लिख लेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर p स्क्वायर नहीं आना था, यहाँ पर आना था 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर डॉट डेल्टा f0, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर डेल्टा f0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3 और 2 का एलसीएम करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 और 2 का अगर हम एलसीएम करें 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 2 का एलसीएम करें नीचे आएगा 6, और यहाँ पर 3 2 का 6 होता है, 2 3 का 6 होता है, 2 1 जार 2 माइनस 3 1 जार 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 लिख लेंगे, डेल्टा का स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, अब ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 ही हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 डेल्टा पावर 3 f0 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह अब हम नेक्स्ट लिख लेंगे f0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा का स्क्वायर नहीं आएगा, डेल्टा ही आएगा, f0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6 2 जार 12, डेल्टा का स्क्वायर f0 प्लस 1 1 जार 1 और 4 6 जार आ जाएगा 24, डेल्टा पावर 3 f0 प्लस अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। अब हम जिन न्यूटन-कॉट्स फार्मूलाज को कवर करेंगे उनके नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक तो हमारे पास है, एक हमारे पास है ट्रेपज़ॉइडल रूल, एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल, एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल, एक है बुलेज रूल, और एक है लास्ट वाला वेडल रूल। इन सभी रूल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।